आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं धर्मेंद्र सर, आपके अपने यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र सर मैथ टीचर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम डिस्कस करेंगे साधारण ब्याज पर। साधारण ब्याज यानी जिसे कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो इसमें 3-4 चीज़ें हैं, वो पहले हम देखेंगे, जानेंगे। तो इसमें मूलधन जो होता है, मूलधन क्या होता है, यानी मूलधन जिसे हम पी से लिखते हैं। मूलधन क्या होता है, यानी प्रिंसिपल। तो मूलधन यानी मूलधन किसे कहा जाता है, यानी मूलधन जो होता है, जो हमारी यानी जो हमारा जो होता है, जो हमारी जो रकम होती है, यानी हम जितना जिसके लिए पैसा देते हैं वो हमारा मूलधन होता है। जितना भी हम किसी के लिए पैसा दें वो हमारा क्या है, मूलधन है। मूलधन के बाद जो दर होती है, यानी दर जो दर दी जाती है, दर जो होती है वही हमारी, यानी दर जो होती है वो यानी जिस रेट से हम किसी को ब्याज देते हैं, यानी जिस रेट से किसी को हम ब्याज देते हैं वो दर होती है। और इसमें क्या होता है, मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन जो होता है, अगर हमने किसी को यानी यानी जो मिश्र धन होता है, मिश्र धन की बात करें, यानी मिश्र धन जो होता है, यानी इसे ए से लिखते हैं अमाउंट। मिश्र धन होता है जब भी हम किसी को कोई पैसा देते हैं और उस पर जितनी दर से, यानी दर से यानी उस पर ब्याज लगाकर जो बाद को हमारे लिए लौटाता है ब्याज सहित, वो क्या हो जाता है, हमारा मिश्र धन हो जाता है। यानी ब्याज सहित जो हमें वापस करता है वो क्या होता है, मिश्र धन होता है। क्या होता है, मिश्र धन। तो इस पर हम देखेंगे सवालों में। जैसे अगर एक सवाल ले लेते हैं, अगर P बराबर 10,000 है, 10,000 रुपये है, P बराबर 10,000 है और रेट जो है वो दी है 10% और समय दिया है 3 वर्ष। समय दिया है 3 वर्ष। कहा गया है एसआई और अमाउंट दोनों ज्ञात करो। एसआई ज्ञात करो और अमाउंट ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करेंगे भाई, तो हमें फार्मूला भी, एसआई का फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर, यानी एसआई बराबर होता है पीआरटी बटे 100। ये होता है साधारण ब्याज का फार्मूला। तो इसी में रखना है। एसआई ज्ञात करने, तो पी हमारे लिए 10,000 दिया है, 10,000। आर का मान कितना दिया है, 10% दिया है। समय कितना दिया है, 3 वर्ष दिया है। बटे में क्या हो जाएगा, 100। तो यानी 2 जीरो से हम, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से इसमें, तो 1,000 रुपये। तो कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज जो हो जाएगा वो 3,000 रुपये। साधारण ब्याज कितना होगा, 3,000 रुपये। अमाउंट क्या होता है, यानी अमाउंट बराबर होता है, अमाउंट बराबर यानी मिश्र धन बराबर, अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल और प्लस जो हमारे लिए ब्याज मिलता है, यानी प्रिंसिपल और जो ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और जो ब्याज मिलता है। तो यानी ब्याज कितना मिला है, 3,000 रुपये, और प्रिंसिपल हमारा कितना है, 10,000। 10,000 और प्लस 3,000 कितना हो जाएगा, 13,000 रुपये। तो 13,000 रुपये जो होगा वो हमारा क्या होगा, मिश्र धन होगा। 13,000 क्या होगा, मिश्र धन, यानी सिंपल इंटरेस्ट और जो है अमाउंट दोनों। अब इसके अलावा हमारा जो होता है, यानी भिन्न वाला मेथड, भिन्न वाला कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पर 10% दिया है, तो परसेंट को अगर हम फ्रैक्शन में तोड़ें तो 10%, तो 10 बटा क्या होगा, 100। 10, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी 1/10 कितना आएगा, 1/10। अब यहाँ पर देखो, यानी यह जो होता है, यह होता है ब्याज, यह क्या होता है, ब्याज, और यह क्या होता है, यह होता है मूलधन। क्या होता है, मूलधन होता है। यानी यह जो ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो ब्याज होती है, नीचे वाली
मूलधन होती है। इसमें तो क्या करना है, हमें कितने वर्ष का, 3 वर्ष का चाहिए, तो यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे। कितने से? 3 से। 1 गुणा 3 यानी 3/10 आएगा। कितना आएगा? 3/10। अब यानी जो 10 मूलधन है, और इस यानी हमारे लिए सवाल में कितना दिया है, 10 की वैल्यू 10,000 के बराबर। 10 की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 10,000 के, 10,000 के बराबर। 10 की वैल्यू कितनी है? 10,000 है। अगर 10 की वैल्यू 10,000 है, 10 की वैल्यू कितनी है? 10,000, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो कितनी होगी? 1,000 आएगी। कितनी होगी? 1,000। तो हमें अगर ब्याज ज्ञात करना, यही ब्याज क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज हो जाएगा। तो एक की वैल्यू 1,000 है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 3,000। 3 की वैल्यू कितनी होगी? 3,000। यानी 1 की वैल्यू अगर 1,000 है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 3,000। तो 3,000 रुपये क्या हो जाएगा? ऐसा ही। अब यहाँ पर मिश्रधन कितना? मिश्रधन क्या है? ये मूलधन है, 3 ब्याज हो गया, तो मिश्रधन कितना हो गया? 13/10। तो 13 जो है वो क्या है यहाँ पर? मिश्रधन है, और 10 क्या है? प्रिंसिपल है। तो 3,000, तो यानी 3 की अगर 1 की वैल्यू 1,000 है, तो 13 की वैल्यू कितनी होगी? 13 की वैल्यू जो होगी वो होगी 1,000 गुणा 13, यानी 13,000। कितनी होगी? 13,000 हो जाएगी। 13,000 रुपये। इस प्रकार से फ्रैक्शन जो मेथड है उससे हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रैक्शन मेथड जो होता है वो सरल होता है। अब देखो एक सवाल और देखते हैं। अगर मूलधन दिया हो, यानी अगर दिया हो 6,000 रुपये, कितना दिया हो? 6,000 रुपये, और दर जो दी हो वो 20% दी हो, यानी 20%, और समय दिया हो 4 वर्ष। कितना दिया हो? 4 वर्ष। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट निकालना है। अमाउंट निकालने के लिए कहा है, तो कैसे निकालेंगे? हम इस यानी जो हमारे लिए सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला का यूज नहीं करना, सिर्फ हमें फ्रैक्शन मेथड का यूज करना है। कैसे करेंगे? 20 को पकड़ेंगे, 20% को, तो 20 इसे फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, तो 20 को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, 20/100 हो जाएगा। यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। कितनी होती है? 1/5। तो एक हमें पता है, जो ऊपर यानी मिलता है वो ब्याज होता है, नीचे वाला जो होता है मूलधन होता है। हमें कितने का निकाला? 4 वर्ष का, तो इसमें 4 से, तो ये 4/5, 4/5, यानी ये ब्याज हो जाएगा। मूलधन क्या होगा? मूलधन। तो 5 की वैल्यू कितनी है? 6,000 रुपये। 5 की वैल्यू अगर 6,000 रुपये है, 5 की वैल्यू कितनी है? 5 = 6,000 की। 5 = 6,000 की, तो एक कितने के बराबर होगा? 6,000/5। 5 से काटेंगे तो 5 एकन 5, 5 दूनी 10, यानी 1,200। एक की वैल्यू कितनी आएगी? 1,200 आएगी। एक की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 1,200 की। एक की वैल्यू 1,200 है, तो हमें साधारण ब्याज निकाला है। तो साधारण में यहाँ पर क्या है? 4, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 की, एक की वैल्यू 1,200 है, तो 4 की वैल्यू कितनी है? 1,200 × 4, 1,200 × 4, 12 चौक 4,800। कितनी आएगी? 4,800। कितना? 4,800। यानी तो यानी पर ब्याज जो हो जाएगा साधारण ब्याज वो 4,800 रुपये हो जाएगा। ब्याज कितना हो जाएगा? 4,800। अगर ब्याज 4,800 है तो अमाउंट कितना होगा? अमाउंट जो होता है, अमाउंट क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन 5 4 कितना हो जाएगा? 9, 9/5। तो यानी 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 9 की वैल्यू कितनी होगी? 9 की वैल्यू जो होगी वो 1,200 और गुणा 9, 12 नेमा 108 और 2 जीरो, यानी
हाँ कितनी हो जाएगी, 10,800 हो जाएगा। अमाउंट कितना होगा, यानी जो हमें मिलेगा अमाउंट वो कितना मिलेगा, 10,800। 6,000 रुपये हमारा मूलधन था, 4800 रुपया जो है हमारा ब्याज निकल कर आया। तो मिश्र धन यानी हमें कितने रुपए वो वापस करेगा, तो 10,800 रुपये वापस करेगा। तो ये फ्रैक्शन मेथड है, इससे हम जो है सवाल को यानी काफ़ी जो है कम समय में कर सकते हैं। तो ये मेथड जो है वो सबसे बढ़िया है। इसके आगे का पार्ट जो है वो हम कल बनाएंगे। शुरू से लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।